एक गांव में रिंकी और पिंकी नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ कमला के साथ रहती थीं। उनकी माँ बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। उसकी खुद की भी एक बेटी थी जिसे वो बहुत लाड प्यार से रखती थी और घर का सारा काम रिंकी पिंकी से करवाती थी और दिन भर उन्हें खाना भी नहीं देती थी। वो भूखे पेट दिन भर काम करती थी, जबकि अपनी बेटी की वो हर इच्छा पूरी करती थी। पिज्ज़ा, बर्गर, केक, चॉकलेट तो दूर की बात है। रिंकी पिंकी तो बस दाल चावल खाने को भी पिंकी, तरसती थी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। तुम थोड़ी देर बैठो आराम से। मैं तुम्हारे लिए रसोई से कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं नहीं पिंकी, अगर माँ ने देख लिया तो वो हमारी पिटाई करेंगी। रुको, कुछ नहीं होगा। पिंकी रसोई की तरफ जाती है। रसोई में कमला की सगी बेटी खाना खा रही होती है। पिंकी रिंकी के लिए खाना निकालने लगती है। इतने में रानी चिल्लाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस खाने को हाथ लगाने की? ये खाना माँ ने मेरे लिए बनाया है। और रानी जोर जोर से अपनी माँ को आवाजें देने लगती है। माँ, माँ देखो, ये चोनी पिंकी मेरा खाना चुरा रही है। जल्दी आओ। ये शोर सुनकर कमला भागती हुई उधर आती है। ये क्या शोर मचा रखा है? क्या हुआ रानी? देखो माँ, ये जो आपने मेरे लिए खाना बनाया है ना, ये चुरा रही है। नहीं नहीं, मैं चुरा नहीं रही। रिंकी को भूख से चक्कर आ रहे हैं। मैं तो बस थोड़ा सा खाना उसके लिए ले रही थी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी के खाने को हाथ लगाया? कितनी बार कहा है तुम दोनों से, इसके खाने के बाद जो खाना बच जाए वो खा लिया करो। अरे तुम्हारी माँ तो मर गई और तुम मुसीबतों को मेरे सर पर छोड़ गई है। इतना कहकर कमला गुस्से से रानी की जूठी थाली उठाकर पिंकी को देती है और कहती है, ले जाकर खिला दे उस महारानी को, भूख से मरी जा रही है। और हाँ, खाना खाकर काम पर लग जाना, दिन भर सोती रहती हैं। पिंकी वो खाने की थाली लेकर रिंकी को देती है, जिसे देखकर दोनों बहनें रो पड़ती हैं, पर मजबूरी में वही खाना खा लेती हैं। घर का सारा काम करके दोनों बाहर आकर बैठती हैं। दोनों बहुत उदास हैं। काश हमारी माँ जिंदा होती तो हमें आज वो उतना ही प्यार करती जितना माँ रानी को करती हैं। हाँ, याद है, माँ हमें अपने हाथ से गरम गरम खाना खिलाती थी। हाँ, और अब तो सब कुछ रानी को ही मिलता है। पुराने दिनों को याद करके दोनों बहुत दुखी होती हैं और रोने लगती हैं। तभी वहां पे ऊपर से एक परी उड़ रही होती है, जो उन दोनों की बातें सुन लेती है। और उनकी बातें सुनकर वो बहुत दुखी होती है और नीचे उनके पास आती है। परी को देखकर दोनों बहनें चौंक जाती हैं। घबराओ मत, मैं हूँ परी अमृता। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम दोनों को एक जादुई बक्सा दूंगी जो धन से भरा है। उस धन से तुम जो चाहो खरीद सकती हो। भरपेट खाना खाना, अपने लिए और भी चीजें खरीद सकती हो। लेकिन हाँ, उस धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए भी करना। हाँ, ठीक है? इतना कहकर परी उनसे विदा लेती है और वहां से उड़ जाती है। रिंकी पिंकी बहुत खुश होती हैं और बहुत सारा खाने का सामान खरीदती हैं। कुछ ज़रूरतमंदों में भी बांटती हैं। दोनों बाहर बैठकर खाना खा रही होती हैं। इतना मजा आ रहा है ना, काश अमृता परी भी हमारे साथ होती। उनकी सौतेली माँ कमला वहां आती है। रिंकी और पिंकी के पास इतना सारा सामान देखकर उनकी सौतेली माँ उन्हें खूब डांटती।
हे राम, इतना सारा सामान! अरे चोटियों, कहाँ डाका डाला तुम दोनों ने? इतनी तो तुम्हारी सेहत भी नहीं है कि इतना सारा सामान उठा कर ला सको। कहाँ हाथ साफ किया तुम दोनों ने? रानी, ओ रानी, जल्दी आ, ये सारा सामान उठाकर अपने कमरे में लेकर जा। मुझे तो ये लड़कियों के भेष में लाखंड कैद नजर आ रही हैं। ऐसा कहकर कमला उनसे सारा सामान छीन लेती है। रिंकी और पिंकी फिर से रोते रोते उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और अमृता परी को याद करती हैं। उनका रोना सुनकर अमृता परी वहां आती है। नहीं नहीं, ये रोना नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ। अब मैं तुम्हें इस निर्दयी औरत के साथ नहीं रहने दूंगी। तो क्या आप हमें अपने साथ ले जाओगे? नहीं नहीं, मैं अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे महल में सिर्फ परियां ही रह सकती हैं। मैं इसी घर को स्वर्ग बना दूंगी अपने जादू से। इतना कहकर परी उनकी सौतेली माँ और रानी को जादुई चॉकलेट देती है। दोनों लालची माँ बेटी उसे खा लेती हैं और उसे खाते ही उनका स्वभाव एकदम बदल जाता है। माँ, आप रिंकी पिंकी से कितना काम करवाती हैं। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे। देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मुझे भी पतला होना है। थोड़ा काम करूंगी तो मैं भी पतली हो जाऊंगी। हाँ हाँ बेटी, हम सब मिलकर काम करेंगे। देखो ना, ये दोनों भी कितनी कमजोर हो गई हैं। सारा दिन काम करती हैं बेचारी। चलो रिंकी पिंकी, थोड़ा आराम कर लो तुम दोनों। चलो मेरे बच्चे, आराम करो। परी रिंकी पिंकी की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना। मैं जल्दी से आ जाऊंगी, ठीक है? धन्यवाद परी जी, धन्यवाद परी जी। और हाँ, ये जो मैंने धन वाला जादुई बक्सा दिया है ना, इसके धन का इस्तेमाल अपनी और आसपास के जरूरतमंदों की मदद के लिए करना। हाँ, और देखो, ज्यादा लालच मत करना, नहीं तो इसमें से धन निकलना बंद हो जाएगा। हाँ? इतना कहकर परी उड़ जाती है और अब रिंकी पिंकी के साथ उनकी सौतेली माँ और बहन अच्छा व्यवहार करने लगती हैं और चारों मिलकर प्यार से रहने लगते हैं। अगली कहानी में हम देखेंगे कि इन माँ बेटी के बदले स्वभाव से अमृता परी और रिंकी पिंकी पर और क्या नई मुसीबतें आती हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नई कहानी देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, शेयर भी करें।